हमको आखिर क्यों मजबूर किया जाता है कि हम एकत्रित हों, बैठे, गुहार लगाए? क्या व्यवस्था को नहीं दिखता? काटने पर अगर आपको काटना दिख रहा है तो क्या देना नहीं दिख रहा है? और बोलो तो कर्मचारी, अगर कोई कर्मचारी हमारा इस और आवाज उठाता है तो जो राजनेता उसको व्यवस्था फैलाने का नाम देके अकारण उसके ऊपर मुकदमे लगवाए जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने उस चीज को भोगा है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज एक बार फिर इजराइल कंपनी के खिलाफ अस्पताल अधीक्षक कार्यालय में धरना दे दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाकर मनमानी रूप से काम किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी श्रम गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही और न ही कर्मचारियों को श्रम कानून का लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल कर्मचारियों ने अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में कंपनी के खिलाफ धरना दिया और अब कंपनी से अपनी समस्याओं से संबंधित मांग रखी है, जिसे लेकर अधीक्षक ने कंपनी से बातचीत कर कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। देखिए क्या है कि हम सब लोग संजय गांधी स्मिथ चिकित्सालय पे इजराइल कंपनी के तहत आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में यहाँ कई वर्षों से, कुछ हमारे साथी 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष से काम कर रहे हैं। क्या है कि विगत ये प्रबंधन को सरकार के प्रति अनुनय विनय पत्र के माध्यम से हम लोग अवगत कराए हैं कि जो श्रम गाइडलाइंस है, वैधानिक जो प्रावधान है मजदूरों के, श्रमिकों के, वो हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी जानकारी हम सदा सरकार के प्रति, संस्था के प्रति, कंपनी के प्रबंधन के प्रति देते रहे हैं। पर जब हमको संस्था से तो पूरा सहयोग मिल रहा है, जो हमारे डीन साहब है, जो हमारे अधीक्षक साहब है, या कि हाइस कमेटी समिति के जो हमारे मेंबर हैं, वो या कि हमारे जो संघ के साथी हैं, वो सब आवाज़ उठा रहे हैं। पर हम देखते आ रहे हैं कि मनमानी ढंग से कोई भी किसी का कार्य बदला जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को हटाया जा रहा है, किसी की शिकायत की बिना जांच किए उसको निष्कासित किया जा रहा है। तो ये अनियमितताएं हैं। साथ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है जो लंबित 11 माह का एरियस है, कोर्ट के द्वारा आदेशित कर दिया गया है, सरकार के द्वारा सहयोग राशि आवंटित करने के लिए आदेशित कर दिया गया है, पर आज भी वो राशि लंबित है, हमारे खाते में नहीं मिली है। और उससे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय छुट्टी के नाम पर महीने हमारे सभी कर्मचारियों के खाते से 230 रुपये अनस्किल्ड का, और जो स्किल्ड सुपर स्किल्ड में है उनके खातों में उससे बढ़ के राशि काटी जाती है। जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा कंपनी को 2 साल तक की राशि दी जा चुकी है, पर वो राशि आज तक हमारे कर्मचारियों के खाते पर नहीं आई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण और तानाशाही कार्यप्रणाली को कंपनी के इंगित करती है। तो मैं आप सबके माध्यम से प्रबंधन को, अपने डीन साहब को, अधीक्षक साहब को और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ। साथ अभी बीच में 1 महीना पहले एक घटना और हुई। स्किल इंडिया के तहत बिना बताए हमारे कुछ कर्मचारियों का KYC कर दी जाती है, और उनका जब पैसा खातों पर आता है तो ये बता के काट लिया जाता है कि वो पैसा कंपनी दी है। बताइए, सरकार प्रशिक्षण और खर्च दे रही है, पर कंपनियां अपने तानाशाही पर वो पैसा काटने का काम कर रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। मतलब ना तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ना तो किसी प्रकार की जानकारी दी जा रही है, पर पैसा काटने का काम किया जा रहा। तो मैं आपके माध्यम से संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि हम सब आपके बीच पीड़ित मानवता की सेवा हमारे सभी साथी 24 घंटे करते आ रहे हैं। आपका जो निर्देश प्राप्त होता है उसको सिरोधार करके कार्य करने का काम हम लोग करते हैं, पर बीच पर ये अव्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं? हमको आखिर क्यों मजबूर किया जाता है कि हम एकत्रित हों, बैठे, गुहार लगाए? क्या व्यवस्था को नहीं दिखता? काटने पर अगर आपको काटना दिख रहा है तो क्या देना नहीं दिख रहा है? तो मैं डीन साहब, अधीक्षक साहब और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रबंधन और सरकार के प्रति गुजारिश करता हूं कि जो हमारा मानदेय समय से मिलना चाहिए वो समय से नहीं मिल पा रहा, जो हमारा एरियस लंबित है वो आज तक नहीं मिल पा रहा, जो हमारे राष्ट्रीय छुट्टी का पैसा काट लिया गया है वो आज तक नहीं दिया जा रहा, जो ट्रेनिंग का पैसा लिया जाता है वो आज तक नहीं दिया गया। ठंड का सीजन चल रहा, सूटरें आज तक वितरित नहीं हुई हैं। और बोलो तो कर्मचारी, अगर कोई कर्मचारी हमारा इस और आवाज उठाता है तो जो राजनेता उसको व्यवस्था फैलाने का नाम देके अकारण उसके ऊपर मुकदमे लगवाए जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने उस चीज़ को भोगा है।
प्रबंधन और सरकार के प्रति गुमराह करने का काम किया जा रहा। तो मैं ये आश्वस्त करता हूं कि ना तो हम गुमराह करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ना हमारा कोई राजनीतिक दल है। मैं मजदूर हूँ, मेरे सभी साथी मजदूर हैं। इनकी ये पीड़ा है कि उनका जो पैसा काटा जा रहा है उनके नाम पर, सरकार दे रही है, संस्थान दे रही है, तो आप क्यों देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं प्रबंधन से विनम्र आग्रह पूर्वक ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वो राशि का आवंटन हो, और जिसकी नियुक्ति गार्ड की व्यवस्था के लिए, सफाई की व्यवस्था के लिए, बाड़वा की व्यवस्था के लिए है, तो उससे वो सेवाएं ली जाए। तानाशाहीपूर्ण, जबरन, अकारण, बिना सूचना के उन पर दबाव बना के ये चीज़ें ना की जाए, इससे अव्यवस्थाएं बिगड़ेगी। एक साथ 4 काम कोई कर्मचारी नहीं कर पाएगा। तो मेरी गुजारिश है, पहले प्रशिक्षण हो, लोगों को जानकारी हो, इसके बाद कोई भी कार्य का योजना बनाई जाए, उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराया जाए। हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे गार्ड साथी, सफाई साथी, कंप्यूटर ऑपरेटर सब हैं। मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों की अगर ये मांग नहीं मांगी जाती तो हम लोग आगामी समय पर कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति पत्र जारी करके बिल्कुल गुहार लगाने का काम करेंगे, और नहीं तो आपातकालीन सेवा को जारी रख के धरना प्रदर्शन की स्थिति भी निर्मित होगी। ऐसा हमारे संघ का आदेश है। क्या नाम? दरअसल रीवा के श्यामसाय मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ अस्पतालों में हाइट्स कंपनी ने एजाइल कंपनी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जिसमें हजारों की तादाद में सुरक्षा गार्ड से लेकर वार्ड बॉय और सफाई कर्मी आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर रखे गए हैं। आज कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतरे कर्मचारियों ने बताया कि इज़राइल कंपनी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाकर मनमानी करते हुए कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। उनका आरोप है कि 11 माह से लंबित एरियर्स का कोर्ट के निर्देश होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा। इसके अलावा राष्ट्रीय छुट्टी के नाम पर जो राशि काटी जाती है वो भी कर्मचारियों को वापस नहीं लौटाई जा रही। इस तरह से कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में धरना दे दिया। अस्पताल अधीक्षक ने फिलहाल कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें आश्वासन देते हुए शांत कराया है। अधीक्षक ने बताया कि कंपनी द्वारा ड्यूटी में परिवर्तन किए गए हैं और ड्यूटी रोस्टर बनाए गए हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा जो पैसा काटा गया है वह कर्मचारियों को नहीं मिला। इस संबंध में भी कंपनी से बात की गई है और ड्यूटी रोस्टर जनवरी से लागू करने की बात कही गई। फिलहाल अधीक्षक के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धरने को समाप्त कर दिया है। हाँ, इसमें अभी संज्ञान में आया है कि कंपनी के द्वारा शायद इनके कुछ ड्यूटी में परिवर्तन किया गया है, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं और इनके रोस्टर बनाए गए हैं, ड्यूटी रोस्टर बनाए गए हैं, जिसमें इन लोग को आपत्ति है और इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। और कुछ पुराने इशू इनके हॉलीडे वेजेस को लेकर भी हैं, जो इनका पैसा कटता है वो उनको मिला नहीं है पिछले 1 साल से, 1 साल बल्कि 2 साल से। तो ऐसा इनका कहना है। तो वो अभी हमने कंपनी को के अधिकारियों को बुलाया है और उनसे बातचीत कर रहे हैं, और अभी हमने तुरंत निर्णय लेते हुए इसको फिलहाल जिनका ड्यूटी रोस्टर है उसको 1 जनवरी से लागू करने की बात कही है, वो भी ट्रेनिंग देकर। तो अभी फिलहाल तो इन लोगों को बताया गया है कि आप 1 जनवरी से फिर अब ड्यूटी रोस्टर लागू होगा। ये आए दिनों इस तरीके की समस्या आती है, खासतौर से इस कंपनी को लेकर, जब से ये कंपनी आई? नहीं, अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अभी तो वर्तमान में सब ठीक चल रहा था। पिछले 1 साल से, 1 साल पहले स्ट्राइक हुई थी लगभग, उसके बाद से तो ठीक चल रहा था। छोटी मोटी समस्याएं तो चूँकि इतने कर्मचारी हैं तो होती रहती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई सीरियस समस्या नहीं थी। आज जरूर ये लोग सब लोग आ गए काम छोड़कर और यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रबंधन के खिलाफ और एजाइल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो उसको हम लोग संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई कर रहे हैं।